हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सॉरी दीपिका, मुझे माफ कर दो। मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे तुम्हारे दांतों का ये पीलापन बर्दाश्त नहीं होता और तुम्हारे मुंह की स्मेल तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ना चाहते हो क्योंकि मेरे दांत पीले हो गए हैं। बस यही था तुम्हारा प्यार? ओ प्लीज दीपिका, ऐसे रिएक्ट मत करो कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। ये कोई छोटी बात नहीं है, समझ गई? अब मैं जा रहा हूँ, बाय। जाते हो तो जाओ, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनते जाओ कि मैं तुम्हारे पीछे कभी नहीं आई थी, बल्कि तुम मेरे पीछे आए थे। और अच्छा है कि आज मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई कि तुम्हें बस मेरी खूबसूरती से प्यार था, मुझसे तो प्यार था ही नहीं। जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ, और वैसे भी तुम्हें इस वक्त मुझसे ज्यादा किसी अच्छे डेंटिस्ट और एक अच्छे टूथपेस्ट की जरूरत है। इस तरह दीपिका की बात सुनकर रोमिल वहाँ से चला जाता है और दीपिका उदास होकर अपने कॉलेज के पुराने दिनों को याद करते हुए बोलती है। एक वक्त था जब मेरे दांत कितने वाइट और शाइनी हुआ करते थे। कॉलेज में हर कोई मेरी स्माइल का दीवाना था, लेकिन मेरी गलती की वजह से ही मेरे दांत पीले पड़ गए। देखा आपने, अपनी कौन सी गलती को आखिर आज दीपिका ऐसे याद करते हुए पछता रही है। आइए देखते हैं। कुछ दिन पहले दीपिका कॉलेज के लिए रेडी हो रही होती है और बोलती है, वाह दीपिका, कितनी अच्छी स्माइल है तेरी। देख शीशे में कितनी सुंदर लग रही है तू और तेरी स्माइल। अरे एकदम क्लोजअप वाली है। हाँ दीदी, बिल्कुल सही कहा। आपकी स्माइल तो मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। काश मेरी भी स्माइल और दांत आप जितने खूबसूरत होते। आपके दांत बिल्कुल असली हीरे की तरह चमकते हैं। ओ मैडम बस कर, नजर लगाएगी क्या मेरे सफेद सुंदर दांतों को? और जा, मैंने तुझसे कुछ पूछा है क्या? अपना काम कर। बड़ी बहन की बातें सुनकर सुरभि उदास चेहरा लेकर वहाँ से चली जाती है। दीपिका रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। वो कॉलेज जाती है जहाँ उसकी सहेली आरती और उसके बचपन का दोस्त केशव उसका इंतजार कर रहा होता है और दीपिका उसे बोलती है, ओ आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई। हाय केशव, कैसा है तू? ठीक हूँ मैं। चल अब क्लास में चल, देर हो रही है। इतना बोलकर वो तीनों क्लास लेने चले जाते हैं और पढ़ाई करते हैं। ऐसे ही कुछ देर बाद क्लास खत्म होती है, जिसके बाद दीपिका और उसकी सहेली किसी बात पर हंसने लगते हैं और तभी आरती की नजर उसकी सफेद चमकदार दांतों पर पड़ती है और वो उसे बोलती है, वाह यार दीपिका, तेरे दांत तो कितने अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हीरे हो। तेरे वाइट दांतों के साथ तेरी सुंदर सी स्माइल बहुत ही ज्यादा जच रही है और मुझे तो लगता है कि वो क्लोजअप वाली एड में तुझे ही हीरोइन बनना चाहिए। हाँ बस कर, नजर लगाएगी क्या मेरे मोतियों जैसे दांत को? और इसी क्लोजअप से ब्रश करती हूँ, तभी तो मेरे दांत इतने शाइन कर रहे हैं। उन दोनों की बात सुनकर केशव अपने मन में बोलता है, पता नहीं आखिर मैं कब दीपिका को बता पाऊंगा कि मैं उससे बचपन से ही प्यार करता हूँ। कहीं बताने पर मुझसे दोस्ती ना तोड़ ले वो। यार केशव, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दे। ऐसे ही वक्त बीतता है और दीपिका अपने सुंदर दांतों को लेकर बहुत खुश रहती है। एक दिन उसके कॉलेज में एक स्मार्ट और डैशिंग दिखने वाला रोमिल नाम का लड़का एडमिशन लेकर आता है और उसे देखकर दीपिका बोल पड़ती है, वाह यार कितना स्मार्ट है। हाय। दीपिका की बात सुनकर केशव को डर हो जाता है कि कहीं दीपिका को उससे प्यार न हो जाए। ये सोचकर वो उसी वक्त दीपिका से बोलता है, दीपिका यार, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ यार बोलना। मैं तुझे बचपन से ही पसंद करता हूँ और अब मुझे तुझसे सच्चे में प्यार हो गया है। आई लव यू। केशव की बातों को सुनकर दीपिका उसे कुछ देर देखने के बाद अचानक से हंसने लगती है, जिसके बाद वो केशव से बोलती है, अरे यार, आज तो कुछ होता है मूवी देखकर आया क्या? तो ये सब बोले जा रहा है। देख, तू मेरा सिर्फ एक अच्छा दोस्त है और दोस्त ही रहेगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बन पाएगा। दीपिका की बात सुनकर केशव को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद दीपिका कॉलेज में आए उस रोमिल के पास जाकर बोलती है, हाय, आप इस कॉलेज में नए हैं? मेरा नाम दीपिका है और आपका? जी हाँ, मेरा नाम रोमिल है। दरअसल मुझे रूम नंबर 50 में जाना है, आप मुझे बता देंगी कहाँ पर है वो? रोमिल
रोमिल की बात को सुनकर दीपिका मन ही मन में खुश होकर बोलती है, ओह ऊपर वाला भी मुझ पे मेहरबान है, तभी तो ये मेरी क्लास में आया है। अरे कहाँ खो गई तुम? कहीं नहीं, चलो, दरअसल तुम्हारी और मेरी क्लास एक ही है। इस तरह दीपिका उसे क्लास तक लेकर जाती है, जिसके बाद उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। और अब दीपिका अपने पुराने दोस्त केशव और आरती को छोड़कर कॉलेज का सारा समय रोमिल के साथ ही बिताती है। और एक दिन रोमिल उससे बोलता है, वाह दीपिका, तुम्हारे दांत कितने सुंदर हैं और जब तुम स्माइल करती हो तो मेरी नजरें तुम पर से हटती ही नहीं है। और एक और बात, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और मुझे लगता है कि हमारी दोस्ती अब कुछ बदल सी रही है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ रोमिल, मैं तो कॉलेज के पहले दिन से ही तुम्हें पसंद करने लगी थी। दीपिका की बात सुनकर रोमिल घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज करता है, जिसके बाद वो दोनों गले मिलते हैं और रोमिल उसे बोलता है, दीपिका, अब तो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना? तो वो जो क्लोजअप की एड में जो लास्ट में होता है, क्या हम भी करें? क्लोजअप का एड? वो तो मेरा फेवरेट है। और उसके लास्ट में वो लड़का लड़की किस करते हैं। ओ अच्छा, समझ गई। तो फिर मुझे अपने इन खूबसूरत होठों से किस करो। हाँ ये लो। दीपिका रोमिल को किस करती है। इसी तरह कुछ वक्त बीतता है और कुछ ही दिनों में सर्दियाँ आ जाती है। अब धीरे धीरे दीपिका आलसी होने लगती है और एक सुबह दीपिका बाथरूम में ब्रश करने जाती है, पर जैसे ही पानी को छूती है तो ओ माँ, पानी कितना ठंडा है। हाथ लगाने से ही 440 वोल्ट का करंट लग रहा है। पता नहीं ब्रश करूंगी तो मेरा क्या होगा। एक काम करती हूँ, आज रहने देती हूँ। वैसे भी किसी को क्या पता चल रहा है कि मैंने ब्रश किया या नहीं। और एक दिन ब्रश ना करने से कौन सा मेरे दांतों की सफेदी कम हो जाएगी। इस तरह दीपिका बिना ब्रश किए ही कॉलेज के लिए रेडी हो जाती है और कॉलेज चली जाती है। इसी तरह वक्त बीतता है। दीपिका बेहद ही आलसी हो जाती है। वो रोज रोज बिना ब्रश किए और बिना नहाए ही कॉलेज जाने लगती है, जिस कारण उसके धीरे धीरे जो सफेद दांत थे उनकी चमक खोने लगती है और उसके दांत पीले हो जाते हैं। एक दिन उसकी छोटी बहन सुरभि बोलती है, ओह गॉड, दीदी आपके ये हीरे जैसे दांत इतने पीले कैसे हो गए? आप अच्छे से ब्रश नहीं करती क्या? छोटी बहन की बात को सुनकर दीपिका अपने मन में बोलती है, अब इसे क्या कहूँ, ठंड और आलस के कारण मैंने कई दिनों से ब्रश ही नहीं किया। थोड़ी ही देर में दीपिका कॉलेज जाती है और रोमिल से मिलती है। जैसे ही वो रोमिल से बात करने के लिए अपने मुंह को खोलती है, रोमिल को उसके मुंह से गंदी सी स्मेल आती है, जिसके बाद रोमिल की नजर उसके दांतों पर रुक जाती है और उसके बाद रोमिल बहाना बनाकर उसके पास से चला जाता है। और उसके बाद दीपिका खुद से बोलती है, मुझे अच्छे से पता है रोमिल कि तुम मेरे पीले दांतों को देखकर वहाँ से भाग गए थे, लेकिन अब मैं अपने दांतों को वापस से पहले जैसा करके दिखाऊंगी। इतना बोलकर दीपिका कॉलेज से घर आती है और अपने फोन में YouTube से दांतों के पीलेपन को दूर करने के लिए तरह तरह की रेमेडीज का सहारा लेती है, लेकिन किसी भी नुस्खे से उसके दांतों पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अकेले में बैठकर रोने लगती है और बोलती है, सब मेरी गलती है। अगर मैंने आलस छोड़कर ब्रश कर लिया होता तो आज मेरे दांत पहले की तरह ही सुंदर और चमकदार होते, लेकिन मैंने अपनी गलती की वजह से उन्हें डैमेज कर लिया और पीला भी कर दिया। अगले दिन दीपिका एक बार फिर से कॉलेज जाती है, जहां उसके पीले दांतों के बारे में सबको पता चल गया होता है और सब उसका मजाक उड़ाते हैं। यहाँ तक कि उसकी खुद की सहेली आरती भी बोलती है, क्या हुआ मेरी क्लोजअप करने वाली दोस्त को? अचानक उसके दांत सफेद से हल्दी जैसे पीले क्यों हो गए? लोगों को तो शादी में चेहरे पर हल्दी लगती है, लेकिन तुम्हारे तो दांतों में ही लग गई। अब नहीं करोगी इन पीले पीले दांतों के साथ शाइन वाली स्माइल? इस तरह बेचारी दीपिका के इन पीले दांतों के कारण पूरे कॉलेज में उसका मजाक बन जाता है और ये सारी बात रोमिल को भी पता चलती है, जिसके बाद रोमिल उसके पास आकर बोलता है, सॉरी दीपिका, मुझे माफ कर दो। मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि अब मुझसे तुम्हारे दांतों का पीलापन बर्दाश्त नहीं हो रहा और तुम्हारे मुंह का स्मेल तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए अब से तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो और मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे पीले दांत वाली लड़की का बॉयफ्रेंड बोले। इस तरह दीपिका के एक आलस के कारण उसके दांत पीले हो गए और जिसके बाद वो घर आकर रोने लगती है
तभी उसकी बहन सुरभि उसके पास आकर उसे रोता हुआ देखकर बोलती है, दीदी क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो? दीपिका सुरभि को सारी बात बताती है, जिसके बाद सुरभि उसे डेंटिस्ट के पास लेकर जाती है और वहाँ चेकअप करने के बाद डेंटिस्ट उसे बोलता है, अच्छे से ब्रश न करने के कारण आपको पायरिया हो गया है। अभी तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, लेकिन आगे से अच्छे से ब्रश करना। इस तरह डेंटिस्ट दीपिका के दांतों की सफाई कर देता है, जिसके बाद दीपिका के दांत पहले की तरह सुंदर और वाइट हो जाते हैं और दीपिका अपनी बहन सुरभि को गले लगाकर थैंक यू बोलती है और उसके बाद दीपिका अपने दांतों का अच्छे से ख्याल रखती है और फिर से उसकी स्माइल और उसके दांत पहले जैसे हो जाते हैं। अनीता और श्रेया दोनों दिल्ली शहर की रहने वाली गुप्ता खानदान की बेटियां थी। दोनों ही बेहद खूबसूरत और समझदार थी। अनीता को खाना बनाने का बहुत शौक था। वो तरह तरह का खाना बनाना जानती थी। तो दूसरी तरफ श्रेया को नाच गाने का बहुत शौक था और श्रेया काफी मजाकिया किस्म की भी लड़की थी। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। इसलिए अनीता की शादी के बाद भी अनीता श्रेया को ज्यादातर अपने ससुराल में ही बुलाकर रखती थी। ऐसे ही एक दिन अनीता का पति सिद्धार्थ श्रेया से पूछता है, सुनो साली साहिबा, तुम्हारे बाल वाकई बहुत सुंदर हैं। ये तुम्हें किससे मिले हैं? तुम्हारी मम्मी से या पापा से? जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे ये बाल मेरे पापा से मिले हैं। वो क्यों? क्योंकि उनके सर के बाल गायब हैं। श्रेया की ये बात सुनकर सिद्धार्थ बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और उससे कहता है, यार तुम तो वाकई में बहुत मजाकिया हो। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम ऐसी होगी। फिर कैसी लगती हूँ मैं आपको? मुझे तो बस यही लगता था कि तुम बिल्कुल अपनी बहन की तरह होगी, सीधी सादी सी। पर तुम तो बहुत ही ज्यादा कमाल की हो। थैंक यू जीजू, आप भी बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और उनके दरमियान और ज्यादा नजदीकियां बढ़ जाती है। एक दिन श्रेया कुछ खामोश सी अपने कमरे में बैठी होती है। सिद्धार्थ को उसकी चिंता होती है तो वो उसके पास जाकर उससे पूछता है, क्या बात है श्रेया, तुम यहाँ ऐसे अकेले क्यों बैठी हो? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, बस मन कुछ अजीब सा हो रहा है तो यहाँ आ गई। खैर मेरी छोड़िए, अपनी बताइए, आपका दिन कैसा रहा? मेरा दिन तो अच्छा गुजरा, बाकी तुम बताओ। मेरा भी अच्छा ही गुजरा। सिद्धार्थ श्रेया को ऐसे मायूस देखकर बहुत परेशान हो जाता है। इसीलिए वो श्रेया का मूड ठीक करने के लिए एक जोक सुनाता है। सुनो, पता है आज ऑफिस में मेरे दोस्त ने एक कहानी सुनाई थी। अच्छा, मुझे भी सुनाइए। ठीक है, दो शराबी दोस्त गाड़ी चला रहे थे। अच्छा फिर क्या हुआ? बताता हूँ। एक चिल्लाया, अबे दीवार है आगे, आगे दीवार है। तभी गाड़ी दीवार में घुस गई। ओह, फिर क्या हुआ? अगले दिन दोनों अस्पताल में। पहला दोस्त, मैं चिल्लाकर कह रहा था ना आगे दीवार है, तूने सुना क्यों नहीं? इसके बाद क्या हुआ? बताता हूँ। दूसरा दोस्त, अबे बेवड़े, गाड़ी तू ही चला रहा था, मैं नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छे। सिद्धार्थ श्रेया के होठों पर हंसी देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, मानो जैसे उसके दिन भर की थकान खत्म हो गई हो। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। श्रेया का अपने जीजा के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है। वहीं सिद्धार्थ भी श्रेया को हर छोटी बड़ी बात और जरूरत से ज्यादा ख्याल रखने लगता है। श्रेया के मन में ये गलतफहमी आ जाती है कि कहीं न कहीं सिद्धार्थ भी उसे पसंद करता है और उसे प्यार भी करता है। ऐसे ही एक दिन वो अपने जीजा से कहती है, जीजू आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मतलब क्या है तुम्हारा? आप अच्छे से जानते हैं कि मेरे कहने का क्या मतलब है। देखो श्रेया, मैं तो बस तुम्हारा ख्याल रखता हूँ और कुछ नहीं। आखिर साली साहिबा हैं आप हमारी, अगर हम आपकी फिक्र नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो मुझे नजर आ रहा है कि आप मेरा ख्याल रख रहे हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे दुखी नहीं देख सकता। देखिए, आपको मेरी इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कुछ ठीक नहीं लगता ये सब। लेकिन क्यों? इसमें गलत क्या है? आप समझते क्यों नहीं है? आपको ये सब मेरे साथ नहीं बल्कि दीदी के साथ करना चाहिए। मैं तुम्हारी बहन का भी ऐसे ही ख्याल रखता हूँ श्रेया। तुम फालतू में ही चिंता कर रही हो, और वैसे भी तुम्हारा ख्याल रखना भी तो मेरा ही फर्ज है ना। देखिए, मैं आपको साफ साफ कहती हूँ, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ।
श्रेया की बातें सुनकर सिद्धार्थ को थोड़ा सा अटपटा लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद वो श्रेया की लाइफ में ज्यादा ही दखल अंदाजी कर रहा है, जिसके चलते वो ये तय कर लेता है कि आज के बाद वो उससे बातें नहीं करेगा, न ही उससे ज्यादा हंसी मजाक किया करेगा और न ही ज्यादा उसके आसपास जाया करेगा। अपने लिए फैसले के मुताबिक सिद्धार्थ अब सुबह श्रेया के उठने से पहले ही ऑफिस चला जाया करता और शाम को देर से आता, और छुट्टी वाले दिन तो वो अपना सारा वक्त बाहर ही बिताया करता था। इन सब बातों का श्रेया पर बहुत असर होता है और वो परेशान होकर काफी इरिटेट हो जाती है। ऐसा करते करते सिद्धार्थ को काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन श्रेया सिद्धार्थ के पास जाती है और उससे बोलती है, सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरे पास वक्त नहीं है बात करने का। आपको मुझसे बात करनी ही होगी। देखो श्रेया, ये सब मेरे साथ मत करो। मैं क्या कर रही हूँ या फिर आप क्या कर रही हैं मेरे साथ? मैंने क्या किया? तुम चाहती थी कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं, तो मैं चला गया। फिर भी तुम्हें दिक्कत है? मुझे किसी बात से कोई दिक्कत नहीं है, सिवाय इसके कि आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? मैं कहाँ तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ श्रेया, बस तुमसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूँ। लेकिन क्यों? मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। सिद्धार्थ के जाते ही श्रेया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने जीजा के ऐसे बर्ताव का कारण सोचने लगती है। पूरे दिन वो इसी असमंजस में खोई रहती है। शाम को जैसे ही सिद्धार्थ वापस घर लौटकर आता है, वो उसके कमरे में जाने से पहले ही अपने कमरे में उसे ले जाती है और फिर बोलती है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे साफ साफ बता दीजिए। तुम पागल हो गई हो श्रेया। अगर तुम्हें और मुझे एक साथ किसी ने देख लिया तो बवाल खड़ा हो जाएगा। हो जाने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब क्या कह रही हो श्रेया? तुम होश में तो हो? मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ, बस मुझे बता दीजिए और मुझे जाने दीजिए। बोलो क्या? डू यू लव मी? ये क्या कह रही हो तुम? जो पूछा है उसका जवाब दीजिए। डू यू लव मी और नॉट? नो नो, आई डोंट लव यू। लेकिन क्यों? मुझ में कमी ही क्या है? बात कमी की नहीं है श्रेया, बात फीलिंग्स की होती है। मैं जो तुम्हारे लिए फील करता हूँ वह प्यार नहीं है। मैं सिर्फ अपनी बीवी से प्यार करता हूँ, किसी और से नहीं। श्रेया और सिद्धार्थ एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पर अनीता आ जाती है और उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद वो बोलती है, श्रेया, मैंने तुम्हारी कही हुई हर एक बात सुन ली है। देखो अनीता, इसमें श्रेया की कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। देखिए, मैं जानती हूँ कि गलती किसकी है और किसकी नहीं। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहक गई थी, लेकिन जीजा जी मुझे सही रास्ते पर ले आए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सब सुन चुकी हूँ। मैं जानती हूँ इस उम्र में ये सब गलतियाँ हो जाया करती है, और मुझे आप दोनों पर पूरा यकीन है कि आप कभी भी मुझे धोखा नहीं दोगे। और श्रेया, गलतफहमी सभी को हो जाती है, पर अगर सही समय पर उस गलतफहमी को दूर कर दिया जाए तो बातें और हालात दोनों अच्छे हो जाते हैं। थैंक यू दीदी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिससे आपके और जीजू के बीच में कोई गलतफहमी पैदा हो। सॉरी। गुड, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। सबकी गलतफहमियां भी मिट गई। चलो अब जल्दी से खाना खा लेते हैं। मैंने सबका पसंदीदा मूंग दाल का हलवा बनाया है। सभी लोग एक साथ मिलकर हलवा खाते हैं। वक्त बीतता जाता है और श्रेया अपना ध्यान ओवरथिंकिंग से हटाकर अपने करियर पर लगाती है। थोड़े ही समय के बाद एक अच्छा सा लड़का देखकर अनीता और सिद्धार्थ उसकी शादी करवा देते हैं, जहां श्रेया खुशी खुशी अपने पति के साथ ससुराल चली जाती है और वहां पर अपनी जिंदगी उसके साथ बिताने लगती है। तो वहीं अनीता और सिद्धार्थ भी एक बार फिर से हंसी खुशी अपने जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जीजा साली के झोलमोल की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी जीजा और साली? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।